गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। आज का सेशन एकदम तगड़ा सेशन स्टार्ट होने वाला है। टॉप 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री का, एकदम जो एग्जाम में आपका एग्जाम में 2022 के एग्जाम में पूछा जाएगा, वही 10 VVI TTI टॉप 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। बच्चों प्लीज फटाफट जुड़ जाइए और इस सेशन को शेयर कीजिए। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, आज का थंबनेल आप देख लीजिए। 10 दीर्घ उत्तरीय वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए इस सेशन को और फटाफट जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका दिन आज अच्छा जाए। ठीक है, हम यही कामना करते हैं। फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों और जुड़ जाइए फटाफट। और देख लीजिए, एक आपके लिए, हम सिर्फ आपके लिए लाए हैं, ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जब तक लड़िएगा नहीं, आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपने हक के लिए आप लड़िए, अपने हक के लिए आप संघर्ष कीजिए। ठीक है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ये विश्वास रखिए अपने आप में। तो हमारे बच्चों आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। आप फटाफट जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। हम आपके लिए पहला क्वेश्चन ला रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन लॉन्ग टाइप। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है, एकदम मेहनत किए हैं, एकदम मेहनत किए हैं मेरे भाई, एकदम आप लोग के लिए मेहनत किए हैं। खास करके इसको लिखा गया है क्योंकि टाइपिंग जो रहता था बहुत ज्यादा त्रुटिपूर्वक रहता था, पूर्ण रहता था, त्रुटिपूर्ण रहता था, इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए हम सीधा नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं लिख करके। ठीक है बच्चों, लिख करके। चलिए बच्चों एकदम गारंटी के साथ है। ठीक है बच्चों, आप इतना कम से कम 10 जो है टॉप दीर्घ उत्तरीय आप कीजिए इसको। ठीक है, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिएगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। हम इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं, किसी घोल में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अवाष्पशील पदार्थ किसको बोलते हैं बच्चों, जो पदार्थ क्या हो, वाष्पशील ना हो, जो कि वाष्प के रूप में ना बदले, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब अवाष्पशील पदार्थ है। किसी घोल में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब होता है मेरे बच्चों उबलना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण। एकदम शुद्ध लिखा हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ये बुक से नहीं है, ना क्वेश्चन बैंक से है, अपने दिमाग से ये लिखा गया है, जैसे परीक्षार्थी एग्जाम में लिखते हैं। अगर हु बहू आया और हु बहू उतार दिए आप इसको, तो आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, दिमाग से ये नोट्स लिखा गया है। ठीक है, देख लीजिए, स्टूडेंट जैसे लिखते हैं उसी तरह से इसको लिखा गया है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध घोलक के क्वथनांक से ऊंचा हो जाता है और विलयन और विलायक के क्वथनांक से ऊंचा हो जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, देखो ये पूरा आंसर देख लीजिए। ठीक है, विलयन के क्वथनांक से ऊंचा होता है, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, जिसे डेल्टा टीवी, देखिए ये भी आपके लिए लिख दिया गया है
डेल्टा टीवी। किससे सूचित करते हैं क्वथनांक के उन्नयन को? डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। एकदम आपका नोट्स जैसे हैंड नोट्स रहता है मेरे बच्चों, उसी तरह से है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत मेहनत किए हैं इस पर। ठीक है 10 लिखने में आपको बहुत टाइम लगता है, इसको लिख करके पीडीएफ बना करके हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज ये कर लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, 10 क्वेश्चन है आपके सामने। आप अगर ये 10 क्वेश्चन करते हैं, क्वथनांक का उन्नयन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आप इसको करिए। हम कामना करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, जिस दिन केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा हम उस दिन लाइव रहेंगे और आपसे हम चैट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्कैन करके हम डाले हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है देखिए, वीवीआई एकदम वीवीआई है। ठीक है मेरे बच्चों, वीवीआई एकदम वीवीआई है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वीवीआई है। एकदम देखिए, ठीक है एकदम देखिए, एकदम देखिए और इसको एकदम कंठस्थ कीजिए। देख लीजिए रिएक्शन भी हाथ से लिखा हुआ है, आपको बैलेंस किया हुआ है, टोटल सब कुछ करके लाए हैं हम। ठीक है चलिए इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। आप इसको पूरा देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले देख लीजिए क्वेश्चन। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। एकदम वीवीआई है, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। देखिए भाग में हम बांटे हुए हैं इसको। ठीक है, एक फर्स्ट भाग सेकेंड भाग करके हम आपके लिए लाए हैं बच्चों। आप इस तरह से पढ़िए, आपका मार्क्स जो है एकदम 400 प्लस, 90 प्लस तो कंफर्म है केमिस्ट्री में आपका आएगा। 90 प्लस कंफर्म है बच्चों, अगर ऐसे आप पढ़े तो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं। भाग एक देखिए, एक भाग NH3 तथा 8, ठीक है 8 भाग हवा के मिश्रण को प्लेटिनियम गॉज के ऊपर से प्रभावित कर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर NO प्राप्त होता है। देख लीजिए इसका रिएक्शन भी डाला हुआ है बच्चों। ठीक है देख लीजिए रिएक्शन, हम धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसका रिएक्शन है, यहां तक आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। गर्म करने पर NO प्राप्त होता है। देख लीजिए रिएक्शन है, अमोनिया किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा ये हमारा जो मिला ये फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। आप पूरा सेशन को देखिए, टोटल का टोटल आपको जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप पहले वीडियो तो पूरा देख लीजिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। कम से कम 20 मिनट 25 मिनट भी तो टाइम दीजिए। केमिस्ट्री है बाबू, जब तक नहीं समझ में आएगा सिर्फ छापने से क्या फायदा, तो किताब में भी लिखा हुआ है। हम आपके लिए नोट्स बनाए हैं, कम से कम आप हमसे सीखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, वो तो कम से कम समझिए। ठीक है, डायरेक्ट पीडीएफ मिलेगा तो फिर कॉपी किताब में तुम्हें तो इतना सारा भरा हुआ है बच्चों, फिर फायदा क्या हुआ आपको लाइव आने का, हमसे बात करने का। टॉकर लाइव आने का मतलब क्या होता है कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चों, चलिए देख लीजिए। तो ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से जल से अभिक्रिया किया, नाइट्रिक अम्ल बनाया। ठीक है देख लीजिए, फिर ये छोड़ दिए हैं, इसको फिर से रिएक्शन करवाए हैं। देख लीजिए ये बना नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बना, यानी हमको जो बनाना था वो बन गया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हमको बनाना था, नाइट्रिक अम्ल हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार देखिए, लास्ट में फिर थोड़ा सा रिएक्शन लिख करके लास्ट में थोड़ा सा लिखिएगा। ठीक है बच्चों, कि इस प्रकार बने नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर फिर NO2 देता है, जो कि जल में घुलकर पुनः यह क्रिया चलते ही रहता है। यह एक चक्र है मेरे बच्चों, और यह चक्र जो है लगातार चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है। इसी कारण से प्रयोगशाला में हम बहुत सारा नाइट्रिक अम्ल बना पाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप करिए, आप जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, आप जो है हल्के में ले रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं अपने कैरियर से, अपने सब्जेक्ट से। ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप मजाक करते रहिएगा तो एग्जाम में ये आपसे मजाक करेगा बच्चों। ठीक है, आपसे मजाक करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा सीरियस होइए। अब 1 महीना टाइम, कम से कम 30 दिन तो बढ़िया से दे दीजिए, ईमानदारी पूर्वक। 30 दिन दीजिए कम से कम, नहीं दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे बच्चों। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं आपको, हम तो
आपको एक सही रास्ता ही दिखा सकते हैं। आपके बदले में हम पढ़ तो नहीं सकते हैं ना याद कर सकते हैं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं बच्चों कि हाँ इस रास्ता पे चलो, इस तरह से पढ़ो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप करें ही नहीं तो फिर क्या होगा? 90+ जो रखे हैं टारगेट, जो 90+ रखे हैं टारगेट, वो नहीं हो पाएगा। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो 2 लाइन में तो होगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, करना है आपको। चलिए तीसरा नंबर, एकदम टीटीआई है इस साल के लिए, एकदम VVI TTI जो लिखना है लिख लीजिए एकदम। तीसरा नंबर एकदम छपेगा, एल्यूमिनियम छपे या तांबा छपे। ठीक है, ये आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1-2 अयस्क वाला जरूर पूछता है। ठीक है मेरे बच्चों, 1-2 एकदम पूछता है। आप विश्वास रखिए मेरे बच्चों, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपका भला चाह रहे हैं। अगर हम बुरा चाहते हैं तो हम आपके लिए इतना मेहनत नहीं करते, रात रात भर जाग करके, और बहुत सारा काम है, मेरा खुद का एग्जाम है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत को जाया होने मत दीजिए। आप भी मेहनत से वीडियो देखिए, आप उस पर जैसे आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना है, डाउनलोड करके पढ़ना है, जैसे करके पढ़ना है आप पढ़िए तो कम से कम मेरे बच्चों, नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है। आप इसको कॉपी में उतारिए, अगर सिर्फ मोबाइल में ही रहा तो वो मोबाइल में ही रह जाएगा बच्चों, तो आप उसको फिर दोबारा देख नहीं पाइएगा, हमको पता है, क्योंकि हम भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिए। इसको आप एक बार कॉपी में लिखिए, मान लीजिए यही एग्जाम में आया तो आप लिखिएगा कैसे? इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको याद है तो आप एक बार ईमानदारी से 5 से 7 मिनट लगेगा, कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, टाइम दीजिए, टाइम मांगता है। ठीक है बच्चों, चलिए एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क का नाम लिखें। ठीक है, अब तो मुख्य अयस्क का नाम जानते ही होंगे, बॉक्साइड होता है। पहले कहा जाता है कि एल्यूमिनियम इतना महंगा था बच्चों, जिस समय हम निष्कर्षण करना, इसको शुद्धिकरण करना नहीं जानते थे, उस समय के राजा जो थे वो बटम जो है ना, बटम वो एल्यूमिनियम का लगाते थे। खाना सोना का बर्तन में खाते थे, पानी चांदी का बर्तन में पीते थे, मगर वो बटम जो एल्यूमिनियम इतना महंगा था, उस समय निष्कर्षण करने का विधि नहीं मालूम था, इस कारण से एल्यूमिनियम का एक बटन लगाया जाता था। एल्यूमिनियम इतना वैल्यूबल है। अब तो एल्यूमिनियम इतना सस्ता हो गया कि आप हर घर में मिलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्यों? इसका कारण है कि ये जो अयस्क इसका जो है, इसका निष्कर्षण जो होता है, वो अयस्क से निष्कर्षण जो होता है वो बहुत आसान हो गया है। अब आसान हो गया है, महंगा नहीं है, सस्ता हो गया तो सस्ता हो गया। अगर सोना भी क्या रहता, अयस्क के द्वारा प्राप्त होता, और अगर शुद्धिकरण में उसको सस्ता पड़ता तो सोना भी सस्ता हो जाता। चलिए, बॉक्साइड इसका प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 चरणों में होता है, 2 चरण में होता है। ठीक है, देखिए आप बुक में देखिएगा तो आपको चरण बाय चरण नहीं रहेगा, डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली छापिएगा नंबर कटेगा। हम जैसे लिखे हैं आपको वैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लिखे हैं आपको वैसे लिखना पड़ेगा। अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, प्रथम चरण यही है, आप देख लीजिए। चलिए प्रथम चरण हम देख लेते हैं, ऊपर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए देख लीजिए प्रथम चरण। देखिए प्रथम चरण बेसर विधि है, एक साइंटिस्ट था, ये एक विधि दिया था, देख लीजिए आप, ये मेथड है, ये बॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके देखिए बना लेता है ये, और इसको फिर से अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट फिर से अभिक्रिया करके जल से क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, फिर ये अभिक्रिया करके क्या दे देता है, Al2O3। देखिए Al2O3, फिर वही प्राप्त हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर वही प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस, आपके बुक में इतना लंबा होगा। ठीक है, हम उसको एकदम शॉर्ट किए हैं, एकदम मस्त तरीके से, जो मस्त होता है ना एकदम, कि हाँ एकदम परफेक्ट है एकदम, इसको आप लिखिए एकदम, आपका 5 में 5 मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक से या कोई भी बुक से आप इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा, नहीं तो उसमें इतना लंबा होगा, आए माए लिखा होगा बहुत सारा। आप इस मेथड से कीजिए और यही इक्वेशन लिखिए, आपका नंबर 5 में 5 इसमें आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखिएगा दूसरा चरण देख लीजिए बच्चों। ठीक है, दूसरा चरण आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस को कर दिया जाता है, कितना छोटा है, 5 नंबर है आपका, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे बच्चों, 5 नंबर है आपका, 2 चरण आपको करना है। जो ये मिला, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, कैथोड और एनोड पर, हमको कैथोड पर एक एल्यूमिनियम, एनोड पर मिल जाएगा,
कैथोड और एनोड पर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया है, एल्यूमिनियम आयन के रूप में प्राप्त होगा, जिसे हम शुद्ध, जो हमें शुद्ध एल्यूमिनियम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा जो था तीसरा क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए बच्चों, अगर याद है तब तो बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा मेहनत, यानी कि आपका बहुत अच्छा तैयारी है कि आप एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और था बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे कैथोड, वही हम बोले जो कैथोड है एनोड पर, देख लीजिए कैथोड पर यह विक्रिया होता है, देखिए एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया ना कैथोड पर, और एनोड पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। अभी जो हम इधर से पहले बोल दिए थे कि कैथोड पर एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एनोड पर क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, दोनों लिखा हुआ है, अगर चाहें तो इसको बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। ये जो है, ये दोनों जो हम बताए आपको उस पार्ट में कि एल्यूमिनियम कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होता है बच्चों, एनोड पर। अगर ये दोनों कहीं पर लिख दीजिएगा पॉइंट करके, तो जो एग्जामिनर रहेगा वो समझ जाएगा कि ये लड़का बहुत मेहनत किया है केमिस्ट्री में। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अगर एक आठ अभिक्रिया दे दोगे तो और अच्छी बात है कि अभिक्रिया करके दिखा देना तुम ये। चलिए अगला है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है बच्चों, इस साल के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। हम और भी सेशन में इस क्वेश्चन को लाए थे, आज इसका आंसर हम पूरी तरीके से आपको दे रहे हैं। हैवर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। ठीक है, हैवर विधि द्वारा, देखिए बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, आप इसको एकदम अच्छे से कर लीजिए, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, आप करिए, ये क्वेश्चन एकदम बार बार आ रहा है, देख लीजिए आप। हैवर विधि से अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है, सिद्धांत लिखना है पहले, याद रखिएगा कि जब भी कोई भी अभिक्रिया रहे उसका आप सिद्धांत लिखिए, सबसे पहले सिद्धांत लिखिए, उसके बाद प्रोसेस लिखिए। ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा, सिद्धांत लिखिए उसके बाद प्रोसेस लिखिए, एकदम एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है सभी मेरे बच्चे, जो भी आप हमको देख रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको टॉपिक जो है अच्छे से लिखना है, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप टॉपिक ब्लैक पेन से लिख सकते हैं अगर आंसर ब्लू पेन से लिखते हैं, अगर आप टॉपिक ब्लू पेन से लिखते हैं तो आंसर आप ब्लैक पेन से लिखिए। ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल कीजिए बच्चा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 673 केल्विन से 873 केल्विन ताप एवं 1000 वायुमंडलीय दाब को एटीएम भी कहा जाता है मेरे बच्चों, कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो घबराइएगा मत। ठीक है, दाब पर लौह चूर्ण एवं मॉल्विडेनम, देखिए ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछता है, यहां से पूछेगा क्या ऑब्जेक्टिव में कि हैवर विधि द्वारा जब अमोनिया का बनाते हैं तो हम किसका उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, लौह चूर्ण का या मॉल्विडेनम का, तो दोनों किया जाता है बच्चों, देख लीजिएगा, लौह चूर्ण का भी और मॉल्विडेनम का भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, देख लीजिए रिएक्शन है, यहां पर लिख दीजिएगा मॉल्विडेनम और लोहा। ठीक है बच्चों, मॉल्विडेनम ऊपर, लोहा नीचे लिख दीजिएगा। प्रक्रिया शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में, देखिए यहां लिखना है, एकदम छोटा नहीं लिखिएगा, 5 नंबर में अगर पूछे तो पूरा लिखना है, अगर 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ ऊपर वाला सिद्धांत लिखना है। देखिए कह रहा है शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर सबसे पहले, चलिए थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, चलिए ठीक है, इसको देखिए 5 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको पूरा लिखना है बच्चों। ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, देख लीजिए एकदम आपका हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर सबसे पहले 673 केल्विन इतना ताप पर गर्म कर लौह चूर्ण में मॉल्विडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता, उसी को लिखा गया है विस्तार से। ठीक है बच्चों, एक बार पढ़िएगा आपका दिमाग में घुस जाएगा, एक बार आप पढ़ के देखिए एकदम दिमाग में घुसेगा। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनाता है, इसके अतिरिक्त अभिक्रिया के दौरान कुछ नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन शेष रह जाता है जिसे वापस तंत्र में भेज दिया जाता है, जो पुनः आपस में क्रिया करके अमोनिया के रूप में बदल जाता है। इस विधि को ही हम हैवर प्रक्रम विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना लिख करके लास्ट में सजा दीजिएगा कि इस
हम हैबर प्रकम, देखिए ऐसे भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान रखिए, आप अच्छे से पहला टॉपिक लिख दीजिए जो क्वेश्चन है, और बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हम बोल रहे हैं नहीं लिखने से अच्छा है कि आप कुछ लिख करके आइए, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं? व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं? आपके लिए सिर्फ लॉन्ग टाइप लाए हैं, आप शॉर्ट की उम्मीद मत कीजिए कि 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपके लिए लॉन्ग टाइप लाए हैं आप ही के कहने के अनुसार कि सर लॉन्ग टाइप लाइए, लॉन्ग टाइप लाइए, लॉन्ग टाइप ही है। लॉन्ग टाइप आप 10 तो कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा है अंजू, चलिए लगे रहिए इसी तरह से, मेहनत कीजिए, अच्छा लगता है आप लोग इतना तरह से जुड़ते हैं हमसे। गुड मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो व्यापारिक विधि से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण तथा जल को गर्म कर बनाया जाता है। देख लीजिए किसके किसका, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला जानते ही होंगे। देखिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं आप तो फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, बहुत हल्का हल्का फॉर्मूला है, आप अगर भूल जाइएगा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, CHCl3। देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं याद रखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत दिक्कत होने वाला है। बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल, व्यंजक चूर्ण तथा जल को गर्म कर बनाया जाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन बहुत महत्व रखता है, इसलिए रिएक्शन को अच्छे से उतारिए, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि आप रिएक्शन जो है बढ़िया से पढ़िए। देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl, ये विरंजक चूर्ण है, ठीक है बच्चों, क्या है, विरंजक चूर्ण है, पढ़े हैं आप विरंजक चूर्ण, 10th में भी पढ़ना था केमिस्ट्री में। विरंजक चूर्ण जल से विक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है और क्लोरीन बनाता है। देख लीजिए बुझा हुआ चूना और क्लोरीन बनाता है, ठीक है बच्चों। फिर इथाइल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया कर फिर क्या बनाता है, मेथिल एस्टेल्डिहाइड, ठीक है, और उसके बाद Cl अम्ल बनाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। चलिए देखिएगा अब यहां से फिर अभिक्रिया करके क्लोरीन क्या बना लेता है, देखिए यहाँ इसी तरह से अभिक्रिया करते जाता है जब तक कि CHCl3 ना बन जाए, ठीक है मेरे बच्चों, जब तक CHCl3 नहीं बन जाए। यहाँ पर है HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है बच्चों। चलिए यह प्रयोगशाला में एसीटोन, विरंजक चूर्ण तथा जल के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। चलिए देख लीजिएगा आप अच्छे से, यहीं तक है लास्ट आपका, उतार लीजिए अच्छा से बढ़िया से बच्चों। ये आपका ये क्लोरीन जल, देखिए दोबारा यही रिएक्शन है, आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, वही रिएक्शन दोबारा है, देख लीजिए वही रिएक्शन दोबारा है, आप देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग एकदम फटाफट, देरी ना करते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है। देख लीजिए प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट देखिए प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे, एनिलीन का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देख लीजिए बच्चों ये छोटा नहीं है, अभी और रिएक्शन बाकी है, ऐसा मत सोचिएगा छोटा है। चलिए देखिए एनिलीन, प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है। प्रयोगशाला में एनिलीन की तैयारी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बच्चों, किससे, नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मूला जानते हैं ना, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बच्चों, के अवकरण द्वारा की जाती है। देख लीजिए यहां लिखा हुआ है C6H5NO2, इस तरह से भी आप इसका जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं, NO2 नाइट्रोबेंजीन किसके द्वारा किया जाता है, ऐसे टीन द्वारा अपकरण कराया जाता है, टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। तो क्या बन जाता है, देखिए एनिलीन बन जाता है बच्चों। एनिलीन का फॉर्मूला देख लीजिए,
कुछ नहीं है, बहुत हल्का है ये, आप इसको कर सकते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला हो गया NH2। नहीं अगर जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मूला हो गया यहाँ 3SNHCl4, ठीक है, प्लस जल बचता है। समीकरण जो है, रिएक्शन है, क्या है, संतुलित हो चुका है, संतुलित किया हुआ है। आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राउल्ट के नियम का उल्लेख करें। उसमें देखिए राउल्ट का नियम तो आप जानते हैं बच्चों, मगर इसमें थोड़ा सा जोड़ा हुआ रहेगा। सिर्फ राउल्ट के नियम नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ राउल्ट का नियम नहीं पूछेगा, उसमें जोड़ देगा या विद्युत अपघटय घुले का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोग करता है। जो विद्युत अपघटय होता है उसका घुले का अनुभार कैसे ज्ञात करने में सहायक होता है, यही पूछ रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, यही ये पूछ रहा है। देख लीजिए, क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट के नियम, इस तरह से टॉपिक बना करके लिखिएगा ताकि एग्जाम में आपका मार्क्स इधर उधर ना हो सके, ठीक है बच्चों। आप टॉपिक बना करके लिखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मार्क्स जो है अच्छा आएगा। क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट के नियम, देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, सबसे पहले टॉपिक दे करके डैश दे दीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, वो भी ब्लैक पेन से, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा, डेल्टा टीवी बराबर केबी, बहुत अच्छा है। आपको पता है, इसका मतलब ये पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। आप तैयारी कीजिए, हमें अच्छा लग रहा है कि आप पहले से ही तैयार हैं, ठीक है, मेहनत आप कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इसका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लिखना है, ठीक है। ये सब अगर आप लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये सब इंपॉर्टेंट। अब इसको हाईलाइटेड करना है। हाईलाइटेड कैसे करना है, अगर ब्लू से ये लिखे हैं तो ब्लैक पेन से ऐसे कर देना, घेरना नहीं है, सिर्फ हाईलाइटेड कर देना है, ठीक है, ताकि जो चेक करने वाला है उसको अच्छे से एकदम दूर से ही दिख जाए। चलिए देखिए, क्वथनांक, राउल्ट नियम से किसी द्रव के क्वथनांक का उन्नयन घोल की मोललता के समानुपाती होता है, डेल्टा टीबी समानुपाती सीएम। देख लीजिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी, जहां क्या है, केबी जो है आपका कांस्टेंट है, समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देख लीजिए, सीएम क्या है, घोल का सांद्रता मोललता में, और केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, अब देखिए, 1 मोलल बिलियन जिसमें 1 ग्राम विलय 1000 ग्राम बिलियन में घोला गया हो, मोलल क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। देखिए, निकालने के लिए फॉर्मूला भी दे दिया है, जरा देख लेते हैं हम। आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, नोट करते जाइएगा। अगर आप अभी नहीं नोट कर पा रहे हैं तो फिर बाद में वीडियो को आप जो है पॉज कर करके आप डाउनलोड कर लिख लीजिए मेहनत से, ठीक है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। कोई महान पुरुष कहे हैं कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। देखिए, 1 मोलल बिलियन जिसमें 1 ग्राम, मोलल क्वथनांक उन्नयन कहलाता है, दोनों हो गया। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस पर नॉमरिकल भी पूछ सकता है बच्चों, नॉमरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है, नॉमरिकल भी पूछ सकता है। W इंटू सीएम बराबर W इंटू 1000 बटा m गुने W, अतः डेल्टा टीबी बराबर होता है ये फॉर्मूला केबी इंटू W इंटू 1000 बटा m इंटू W। देखिए, सबका मतलब लिखा हुआ है, छोटी w बराबर घुल्ली की मात्रा, छोटी m बराबर घुल्ली का अनुभार, W बराबर घोलक की मात्रा, बड़ी W है। उपरोक्त संबंध से घुल्ली का मोलिकुलर वेट ज्ञात किया जा सकता है। कौन संबंध से, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मोलिकुलर वेट किस संबंध से ज्ञात किया जाता है, तो मोलर उन्नयन क्वथनांक जो रिलेशन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट हम ज्ञात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी के साथ आपका ये 7वां क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है। 8वां क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 2 क्वेश्चन आप लास्ट वाला जरूर देखिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए, कोई भी चीज का जो है या तो शुरू में मजा है या अंत में मजा है, ठीक है बच्चों, बीच में वही मिलता है, बीच में वही मिलता है जो सबको पसंद होता है। लास्ट में ज्यादा मजा या तो फिर शुरू में मजा है, ठीक है, इसलिए लास्ट तक देखिए, आपको पता लगेगा कि लास्ट में कौन सा वीडियो है, कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रासरणी दाब की परिभाषा दें, सिद्ध करें कि प्रासरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। देख लीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट,
प्रसरणी दाब की परिभाषा दे, सिद्ध करें कि प्रसरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलिए देख लीजिए, प्रसरणी दाब का पहले डिफिनेशन दे देते हैं। ठीक है बच्चों, प्रसरणी दाब का हम पहले डिफिनेशन दे रहे हैं। या अतिरिक्त दाब जो प्रसरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, देख लीजिए, या अतिरिक्त दाब जो प्रसरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित की जाती है, प्रसरणी दाब कहलाती है। अर्थात देख लीजिए, अर्थात यहां से समझ लीजिए बच्चों, यहां से समझ लीजिए, ठीक है। अर्थात देखिएगा, अर्थात विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण अर्धपारगम्य झिल्ली से, देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको कराए थे, ठीक है, कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो वहां से रिलेट कर लीजिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए, प्रसरणी दाब कहलाता है। प्रसरणी दाब को पाई, बड़ी पाई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रसरणी दाब को बड़ी पाई द्वारा सूचित किया जाता है। बड़ी पाई बराबर CRT फॉर्मूला होता है। बॉयल बॉन्ट आप के अनुसार, बॉयल बॉन्ट एक वैज्ञानिक थे दो, वो अब नियम दिए थे, उन्हीं के अनुसार देख लीजिए बच्चों, उन्हीं के अनुसार क्या हो गया, बॉयल बॉन्ट आप के अनुसार नियम ताप पर विलयन का प्रसरणी दाब उसके क्या होते हैं, उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। देख लीजिए, बॉयल बॉन्ट आप के नियम के अनुसार, इसको पूरा एकदम उतारना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। देख लीजिए, पाई समानुपाती C था, समानुपाती हटाए हैं, R पड़ गया है, RTC हो गया है, ठीक है। पाई बराबर CRT हो गया, सरिया इसको सरिया लिए हैं। पाई बराबर NVRT, क्योंकि C बराबर अब पढ़े हैं, C बराबर N/V होता है, जहां N क्या है, मोलों की संख्या है, ठीक है, जहां N मोलों की संख्या है। यदि V 1 लीटर हो, यदि V 1 लीटर हो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, NI × RT, पाई बराबर NRT, इसको सॉल्व कर दिए हैं। अतः प्रसरणी दाब विलय के मोलों की संख्या 1 होगी। यहाँ प्रसरणी दाब विलय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आपके सामने देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर से पहले यहां देख लीजिए, थोड़ा सा था, प्रसरणी दाब विलय के कणों के संख्या पर निर्भर करती है, अतः प्रसरणी दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। लास्ट में ये लिख करके आप इतिश्री कर दीजिएगा उस क्वेश्चन का। चलिए 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं, ठीक है, एकदम पूछेगा ये क्वेश्चन, एकदम लिख करके ले लो, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं, एकदम TTI है, ठीक है बच्चों, एकदम TTI। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं। इस पर एकदम नॉमरिकल भी रह सकता है और ये क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है मेरे बच्चों, नॉमरिकल भी रह सकता है और क्वेश्चन भी रह सकता है, लॉन्ग टाइप है, शॉर्ट टाइप भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं तथा अर्ध जीवन काल और औसत जीवन काल के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है, जीवन काल के बीच संबंध स्थापित करें, इसको आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। चलिए आपका ये रहा आपका आंसर। अर्ध जीवन काल का पहले डिफिनेशन लिखना है, इसको टॉपिक में लाना है, टॉपिक लिखना है, अर्ध जीवन काल लिख देना है, उसके बाद डैश देना है, उसके बाद लिखना है किसी भी प्रतिक्रिया के ठीक आधा पूरा होने में जो समय लगता है। कितना आसान है, एक बार में याद हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, TTI मतलब ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया ना। आप लोग इसका मतलब मेरा क्लास नहीं देखते हैं, कभी कभी देख रहे हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। हम डेली रोज तो हर बार जब भी क्लास लाते हैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट लाते हैं, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जी, अर्ध जीवन काल किसी भी प्रतिक्रिया के ठीक आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध जीवन काल कहा जाता है। इसे T½ द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए समय को आप समय को T से निरूपित करते हैं और अर्ध आधा समय को क्या से निरूपित कीजिएगा, T½ से निरूपित कीजिएगा।
तो इसे टी हाफ द्वारा निरूपित किया जाता है। हम जानते हैं कि के बराबर, देखिए एक प्रथम कोटि का रिएक्शन था जिसमें के बराबर निकला था, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना बाबू? बहुत अच्छा, के बराबर आप पढ़े होंगे, पढ़े थे, हाँ ठीक, यस, बहुत अच्छा लगा हमको जानकर कि आप इसको पढ़े हैं। के बराबर क्या होता है? इतना होता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी फॉर्मूला में हम क्या रख रहे हैं, देखिएगा, इसी फॉर्मूला में रख रहे हैं, अगर टी हाफ, देखिए अगर टी क्या हो जाए, अगर टी हो जाए टी हाफ, यानी समय आधा हो जाए, अर्ध जीवन काल हो जाए, पूरा नहीं हो, तो उसका जो ये होगा एक्स होगा, वो भी क्या ए की जगह ए बाई टी 2 हो जाएगा। अगर टी दिन में हम 5 फीट लंबा हो रहे हैं तो उसके आधा समय में हम कितना लंबा होंगे? आधा लंबा होंगे, यानी ये हमारी लंबाई है तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो वही है, अब टी तथा एक्स का मान समीकरण में हम जो ये के बराबर आप जानते हैं उसमें हम रख दिए। के बराबर क्या था बच्चों? के बराबर ये था, देखिए इस समीकरण में रखें, ध्यान रखिएगा, यहां समझिए नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा, नॉमरिकल है ये। के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, इसमें हम जो है एक्स का वैल्यू और टी का वैल्यू रखे हैं। देख लीजिए टी के जगह क्या हो गया, देखिए टी के जगह हो गया टी हाफ और एक्स के जगह क्या हो गया? ए बटा 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा? वही संबंध हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए इसको, 2.303 बटा टी हाफ लॉग ए बटा ए माइनस ए बाई 2, इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं फटाक सा, देखिएगा इसको हम फटाफट कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। चलिए ले लेंगे इसका एलसीएम, चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखिएगा फटाफट, इसका एलसीएम हम ले रहे हैं, देखिए इसका एलसीएम लिए, देखिएगा यहाँ पे इसका एलसीएम लिए तो देखिए 2a क्या हो जाएगा? 2a माइनस ए बटा 2, घटा क्या हो गया बच्चों? a बटा 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा a बटा 2 हो गया, ये टी हाफ इधर चला आया, ये टी हाफ इधर चला आया और के यहां चला आया, देखिए फॉर्मूला बन गया। और यही लास्ट में log 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0.3010। देखिए log 2 का वैल्यू ये वैसे ही रह गया, log ए कट गया, ये 2 ऊपर गया, क्या हो गया? log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू कितना होता है? इतना। अब इतना गुना इतना कीजिएगा तो आपका जो है जो वैल्यू है टी हाफ बराबर फॉर्मूला वो आ जाएगा। गुना कर लीजिए, जरा कर देते हैं, गुना कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, गुना कर लीजिए आप लोग बच्चों, आप लोग गुना करिएगा, बहुत अच्छा है। कितना आएगा? 0. गुना करने पर आएगा बच्चों टी हाफ बराबर 0.693, गुना करिएगा तो इतना आएगा। आपका यही जो है फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये एकदम क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, एकदम आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इसको एकदम पूछेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान रखिए इसको। संजीवनी क्लास अगर जिनको लेना है मेरे प्यारे बच्चों, वो डायरेक्ट आप जाइए क्लास पर, उस पर जो है आपको ऐप है, आप ऐप से भी खरीद सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। बहुत अच्छा, चलिए इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए संबंध था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको बच्चों, जब वो आ जाएगा उसके बाद लिखिएगा कि अतः अर्ध जीवन काल प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए दोनों में संबंध भी पूछ रहा था, ठीक है बच्चों, दोनों में औसत जीवन और अर्ध जीवन काल में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए एकदम बढ़िया से। दोनों में संबंध पूछ रहा था, देख लीजिए यहां से देखना है। हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर, अभी तुरंत निकाले हैं, ठीक है बच्चों, अभी तुरंत निकाले हैं, हम निकाले हैं ना, गुना किए हैं आप, यहां निकाले हैं टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। देखिए हम आपको आंसर, आपको गुना इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब करिएगा तभी सीखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहां देखिए, हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर इतना होता है तथा टी बराबर क्या है? 1 बटा के है, ठीक है। के का मान समीकरण 2 में रखने पर, इससे पहले जो मिला था वो हमारा क्या था? समीकरण 2 था जहां पे के था, ठीक है बच्चों, रख दिए हैं। देख लीजिए टी बराबर तो कितना रखाया? इतना रखाया। टी हाफ का वैल्यू यहाँ पे था ना के, देखिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए टी हाफ 0.693 बटा टी हाफ,
या अब इसी को हम क्या किए हैं, देखिएगा इसको यहाँ ये ऊपर चलाएगा, ठीक है, ये ऊपर चलाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, देख लीजिए गुना कर दिए। इसको डिवाइड करिएगा बच्चों, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.44 आएगा गुना टी हाफ। अतः औसत जीवन, देखिए संबंध बना, उतम इसको एकदम नहीं छोड़िएगा। अतः औसत जीवन काल बराबर 1.44 इंटू टी हाफ भी रख सकते हैं और अर्ध जीवन काल भी लिख सकते हैं, टी हाफ भी रख सकते हैं बच्चों और अर्ध जीवन काल। यानी कहने का मतलब है मेरा फॉर्मूला प्राप्त हुआ, अगर औसत जीवन काल पूछा तो उसके अर्ध आयु में, अर्ध आयु जो निकला हुआ रहेगा निकालेंगे, उसमें 1.44 गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। आप जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए फिर से इसी तरह से धमाकेदार नया सेशन हम आपके लिए लेकर के आए और आप इस एग्जाम में, खास करके इस एग्जाम में एकदम 90 प्लस हम तो चाहते हैं कि आपका 95 मार्क्स कम से कम आए केमिस्ट्री में, 95, 96, 97, 98 आए, ताकि हम एकदम पूरा एकदम और जुनून जोश जुनून से पढ़ाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला वाला एक क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का ये सेशन था, दीर्घ उतरिए क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। चलिए देख लीजिए, जरा फटाक सा देख लेते हैं। प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे तैयार करेंगे। देखिए प्रयोगशाला लिख देना, यहाँ पर सिद्धांत लिख देना, ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत लिख देना, सिद्धांत। प्रयोगशाला जब भी पूछे सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत प्रयोगशाला में इथाइल एमीन की तैयारी भी मिथाइल एमीन की तरह हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन निजीकरण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए यहां से स्टार्ट कीजिएगा, देखिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ छोड़ करके लिए, ऐसा नहीं कि यहीं से शुरू कर देना, एकदम लगातार लिखते जाना है, नहीं मेरे बच्चों, एकदम ये साइंस है, आर्ट्स नहीं है, एकदम लगातार नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा गैप देना है साइंस में, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर है उसको समझ में आए। आप लगातार नहीं लिख सकते हैं, आपका टॉपिक चेंज हो गए, टॉपिक चेंज कर दीजिए, लिखने का भी एक तरीका है, जब तक आप अच्छे से लिखिएगा नहीं आपका मार्क्स नहीं देगा, आप कितना भी लिख लीजिए, ये आर्ट्स नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। जब NaOH के अधिकय में प्रोपेनोमाइक की प्रतिक्रिया, प्रोपियोनोमाइक की प्रक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो इथाइल एमीन बनता है, ठीक है बच्चों। देखिए अभिक्रिया निम्न तरीके से होती है, बस ये एकदम छोटा सा भी रिएक्शन है, इसको एक बार ध्यान से देखिए, एक बार इस रिएक्शन को एकदम प्यार से देखिए, देख लीजिए बच्चों, यही है आपका, क्या है ये आपका, यही है आपका प्रोपियोनामाइड, ठीक है बच्चों, यही है। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको, आपका जो है, जो आपका चाहिए एथिल एमीन मिल रहा है, देख लीजिए C2H5 एथिल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, C2H5NH2 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है मेरे बच्चों, आपको प्राप्त हो गया। ये हमारा आज का एकदम इंपॉर्टेंट सेशन था, ये 10 क्वेश्चन जो है आप एकदम अच्छे से कीजिए, एकदम मेहनत लगा करके बच्चों, मेहनत से ये 10 क्वेश्चन आप करके जाइए। अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो 15 नंबर, 3 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो 15 नंबर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है अच्छा सा, और भी एक अच्छा सा एकदम कवर अप करके लाएंगे, ताकि आपको और फायदा हो। हम यही चाहते हैं कि आप जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं एग्जाम जाने से पहले। अभी 30-35 दिन है, 30-35 दिन में हम आपका इतना रिवीजन करा देंगे केमिस्ट्री में कि आपका लेवल जो है यहां से यहां पहुंच जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहां से कम यहां पहुंच जाए, ताकि आप एग्जाम में बिना डरे बैठें और लिख करके आए, बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू।